जी, एमसीक्यू सॉल्यूशन की सीरीज में हमारे पास आ गई है दूसरी वीडियो, जो कि एफएमएसएम के पेपर की हम कोशिश कर रहे हैं आपको सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करें पूरे इंडिया में, जिसमें एसएम के ऑलरेडी सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाके वो वीडियो देख लेना, इसमें भी बता दूंगा। अब आते हैं सर एफएम के पार्ट पे। पहले आप मुझे जल्दी से बताइएगा कि आपका पेपर ओवरऑल कैसा रहा। सुनने में अभी तक जितने मेरे सुना है वो ये है, एसएम वॉज ईजी एंड एफएम वॉज ट्रिकी। बाकी आप मुझे बताएंगे कि कैसे आंसर रहा। तो जल्दी से मैं चलता हूँ आपका बिना समय वेस्ट किए। हालांकि आज तो हम समय वेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑडिट का पेपर हो चुका है पोस्टपोन्ड और कोई नई डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन पढ़ना भाई चालू कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग सीएपीएम अप्रोच। तो हमसे आंसर जो है हमारा 16% एंड 12.5% आंसर है। 100% करेक्ट है। जिस क्वेश्चन में दो आंसर्स की पॉसिबिलिटी लगेगी मुझे, मैं खुद बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपना स्कोर जरा जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो सर रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 612.62, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं आपके। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। द आंसर इज 30.74। नेक्स्ट व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो यहां पर दो आंसर्स पॉसिबल, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया, बट मेरे हिसाब से आंसर 17.0 मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है 19.02, और आंसर काफी सारे बच्चों का 17.02 भी आया होगा। मुझे बताना कितने बच्चों का आया है। नेक्स्ट आते हैं इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ व्हेन द नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो 48 लाख है, कंपनी का जो पी रेशियो वो 21 है। तो आंसर इज 168। और अगर आप बोलोगे सर इनका डिटेल सॉल्यूशन करवा दो तो मैं वो भी करवा दूंगा क्योंकि ऑडिट जो अब पोस्टपोन हो चुका है। नेक्स्ट मिस्टर एक्स एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है हमारे, हमसे क्या पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर मिस्टर एक्स वुड होल्ड आफ्टर ही रीइन्वेस्ट द डिविडेंड शेयर्स ऑफ बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आंसर इज 44625 शेयर्स जो है उसके आएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन स्टडी मैट में है जो अजीब तरीके के क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, जिसमें पूछा था कि नए शेयर्स लेने से पहले आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। हमसे पूछा क्या है सर व्हाट विल टोटल एनुअल कैश डिसबर्समेंट ऑफ द फर्म। तो ये ईओक्यू की तरह सॉल्व होता है, अगर आपको पता हो तो। आंसर इज √18 मतलब आंसर जो है वो आपका 18 लाख। आपने अगर कॉस्टिंग में ईओक्यू पढ़ा है बिल्कुल उसी की तरह आंसर होता है इसका। √2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट जो भी आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है, ट्रांजैक्शन वाली और ऑर्डर वाली और स्टोरेज वाली, जिसमें कैरिंग कॉस्ट है ये 10% नीचे आ जाएगी। तो फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट ZD Limited expected to pay a dividend। हमसे पूछा गया व्हाट वाज द डिविडेंड पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यूजिंग लेंटर्स मॉडल। तो आंसर 40 आना चाहिए। इस बच्चे ने 60 क्यों लिखा मुझे पता नहीं। बाकी इस बच्चे के बाकी आंसर्स जो हमने मिले हैं वो तो अभी तक तो मैच हुए हैं, एक दो में मार्क नहीं किए। चलिए नेक्स्ट आते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पे। कल्पना जी डेयरी वाला। तो सर ये तो हमारा कौन सा वाला है सर, ये तो हमारा एसएम वाला आ गया। तो लो एफएम खत्म। 8 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्यूशन 2 मिनट में आपको प्रोवाइड कर दिए। इंडिया में है ये सबसे पहले। अब आते हैं सर एसएम, एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं। 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट नाम है इसका। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो आंसर है वो है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, और 11th क्वेश्चन का आंसर है कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। 12th क्वेश्चन का आंसर है सोशो कल्चरल शिफ्ट इंपैक्ट डिमांड। देखिए वीडियो मैंने डाल दी है लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ड्राइवर डिड नॉट कंपनी अडॉप्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके उसमें, तो आंसर पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर पे मत जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं सर नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है आपका। तो नेक्स्ट आंसर है आपका इट प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल फोकस टू मूव अहेड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर आंसर क्या है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट का लास्ट का क्या आंसर है, सिंक्रो मार्केटिंग। तो एमसीक्यूज तो मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लग रहे हैं। आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो कैसे था आप मुझे जरूर बताइएगा। हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आपको सबसे पहले एमसीक्यू सोल्यूशन ऑल इंडिया लेवल पर। आई होप ये भी आपसे समय से पहुंच जाए, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच ना हुआ हो तो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना।